हम सभी के दिमाग में एक इमेज होती है कि एक टॉप टियर स्टूडेंट कैसा दिखता है। आप किसी ऐसे इंसान को पिक्चर करते हो जिसकी जीरो सोशल लाइफ हो, जो टेक्स्ट बुक्स के पहाड़ के नीचे दबा हो और सुबह 3 बजे अग्रेसिवली अपनी आंखें रब कर रहा हो। एवरेज स्टूडेंट्स अक्सर अपने कोर्स वर्क को कंप्लीट करने के लिए इसी तरह की ब्रूट फोर्स वॉल्यूम पर रिलाई करते हैं। हालांकि कई हाई परफॉर्मर्स एक अलग फ्रेमवर्क पर ऑपरेट करते हैं। वे सिर्फ अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने के बजाय इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए टारगेटेड स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। डेटा ये सजेस्ट करता है कि हाईएस्ट ग्रेड्स जरूरी नहीं कि उन लोगों के लिए रिजर्व्ड हों जो सबसे लंबे समय तक स्टडी करते हैं। इसके बजाय वे उन लोगों द्वारा अचीव किए जाते हैं जिन्होंने मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करने के अपने तरीके को ऑप्टिमाइज किया होता है। ये ऑप्टिमाइजेशन आमतौर पर 5 हैबिट्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस इन्वॉल्व करती है, जिन्हें टॉप स्टूडेंट्स यूज करते हैं। टॉप 1% में हम इसे टॉपर्स ब्लूप्रिंट कहते हैं। पैसिव रेपिटेशन से हटकर और इस सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट को अडॉप्ट करके आप अपनी रिटेंशन इंप्रूव कर सकते हो और अपनी रिजल्ट्स की ट्रेजेक्टरी बदल सकते हो। ब्लूप्रिंट फेज 1 से शुरू होता है, जहां आप बुक ओपन करने से पहले ही स्ट्रेटेजिक और फिजिकल ग्राउंडवर्क एस्टैब्लिश करते हो। अगर आप स्टडी करने के लिए मोटिवेटेड फील होने का वेट करते हो, आपका शेड्यूल इनकंसिस्टेंट रहेगा। हमारी सीक्वेंस की थर्ड ट्रिक है एस्टैब्लिशिंग अ फिक्स्ड स्टडी रूटीन। एक सेट टाइम, डेडिकेटेड लोकेशन और स्पेसिफिक डेली टारगेट मेंटेन करना डिसीजन मेकिंग की फ्रिक्शन को रिमूव करता है। टाइम के साथ ये एनवायरमेंटल क्यूज आपके ब्रेन को फोकस्ड स्टेट में जल्दी ट्रांजिशन करने में हेल्प करते हैं। वंस योर एनवायरनमेंट इज सेट, नेक्स्ट स्टेप है ट्रिक नंबर 4, पास्ट ईयर क्वेश्चन या PYQ एनालिसिस। ये आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को मैप आउट करने की अलाउ करता है। रीडिंग बिगिन करने से पहले देखो कैसे एक मैसिव सिलेबस फिल्टर होकर नीचे आता है। इस डायग्राम में आप पास्ट एग्जाम स्कैन करते हो, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टॉपिक्स रिकर होते हैं, क्वेश्चंस के स्पेसिफिक फॉर्मेट्स और कौन से चैप्टर्स फाइनल स्कोर में सबसे ज्यादा वेट कैरी करते हैं। अ कंडीशनड एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज्ड सिलेबस मैप के साथ कंबाइन करना इंश्योर करता है कि आप अपनी एनर्जी उन चैप्टर्स पर स्पेंड करो जो एग्जाम में अपीयर होने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। वंस टारगेट सक्सेसफुली एक्वायर हो जाता है, हम मूव करते हैं फेज 2 पर, इंफॉर्मेशन को स्टिक कराने की प्रोसेस। कई स्टूडेंट्स एक चैप्टर रीड करते हैं, कुछ सेंटेंसेस हाईलाइट करते हैं और उसे फिर से रीड करते हैं। हालांकि रिसर्च सजेस्ट करती है कि ये पैसिव अप्रोच इनएफिशिएंट है। हाई परफॉर्मर्स ट्रिक नंबर 1 यूज करते हैं, एक्टिव रिकॉल। ये फ्लोचार्ट एक्टिव लर्निंग की मैकेनिक्स इलस्ट्रेट करता है। सिर्फ रीडिंग करने के बजाय आप एक फ्रिक्शन पॉइंट क्रिएट करते हो। आप एक सेक्शन फिनिश करते हो, बुक क्लोज करते हो और पूछते हो, व्हाट वर द 3 मेन पॉइंट्स, या मैं इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन न्यू इन्फॉर्मेशन आसानी से लॉस्ट हो जाती है अगर उसे रीइंफोर्स ना किया जाए। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं ट्रिक नंबर 2, स्पेस्ड रिवीजन। ये ग्राफ ट्रैक करता है कि मेमोरी कैसी फीड होती है। डिक्लाइन को स्टॉप करने के लिए मटेरियल को इंक्रीजिंग इंटरवल्स पर रिव्यू करो, डे 1, 3, 7, 20, 15। ईच सेशन आपकी ब्रेन को सिग्नल करता है कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, उसे एक्सेसिबल लॉन्ग टर्म मेमोरी में मूव करते हुए। एक्टिव रिकॉल इनिशियल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है और स्पेस्ड रिवीजन इंश्योर करता है कि आप उसे टाइम के साथ लूज ना करो। फेज 3 रिफाइनमेंट स्टेज है, ट्रिक नंबर 5, मिस्टेक नोटबुक, जो आपकी नॉलेज के स्पेसिफिक गैप्स को एड्रेस करती है। एवरी टाइम आप किसी कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टैंड करते हो, कैलकुलेशन एरर करते हो या प्रैक्टिस के दौरान किसी स्पेसिफिक टॉपिक के साथ स्ट्रगल करते हो, आप उसे डेडिकेटेड नोटबुक में लॉक करते हो। एग्जाम से इमीडिएटली पहले के दिनों में ये नोटबुक आपका प्राइमरी फोकस बन जाती है। अब आप वो रिव्यू नहीं कर रहे होते जो आप ऑलरेडी जानते हो, बल्कि स्पेसिफिकली अपनी डेमोन्स्ट्रेटेड वीकनेसेस को टारगेट कर रहे होते हो। अपनी एरर्स को डॉक्यूमेंट करके आप उन्हें सिस्टमैटिकली एड्रेस कर सकते हो, इंश्योरिंग कि वही मिस्टेक्स एक्चुअल टेस्ट के दौरान रिकर ना हो। इन 5 स्टेप्स को इंप्लीमेंट करना ट्रेडिशनल स्टडिंग की अनसर्टेनिटी को रिप्लेस करता है एक रिपीटेबल एविडेंस बेस्ड वर्कफ्लो के साथ। जबकि कई फैक्टर्स एकेडमिक सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, यूजिंग अ सिस्टमैटिक अप्रोच स्टूडेंट्स को हाई लेवल्स ऑफ रिटेंशन अचीव करने की अलाउ करता है, बिना एंडलेस अनऑप्टिमाइज्ड आवर्स की एग्जॉशन की। टेक अ लुक एट दीज 5 हैबिट्स। इनमें से कौन सी हैबिट आपकी करंट रूटीन से मिसिंग है? अपना कमिटमेंट डिक्लेयर करो इन द कमेंट्स और बताओ कौन सी हैबिट आप आज से स्टार्ट कर रहे हो। इफेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजीज की और प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन हिट करो। कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।